साइटिका दर्द हो तो साइटिका दर्द के अंदर जो दर्द है साइटिका के अंदर वो पूरे पांव में दर्द चलता है, कुल्ले से लेकर के आपके इस टकने तक। जहां पे आप ये एंकल ज्वाइंट देख रहे हो ये दर्द यहां तक आएगा और साइड से चलेगा। साइटिका की निशानी यही है कि उठने बैठने में दर्द होगा, पांव के अंदर काम मसल्स के अंदर सुई जैसी चुभन होगी। तीसरी बात, जो आपका L4 और L5 है, जो ना L4 और जो L5 है, और हो जाना और टेढ़े हो जाओ, ये आप देख रहे हो हिप ज्वाइंट जो है यहां पे L4 और L5 है। L4 और L5 में यानी कि जिसको साइटिका पेन आ गया एक पैर में, ये निशानी है कि उसके कुल्ले के इस पॉइंट से होता हुआ कमर में दर्द आएगा। अगला जो है कमर से लेकर के उसके पूरी थाई में भी पेन रहेगा, ये साइटिका दर्द, साइटिका की निशानी है। साइटिका जो नर्व है वो आपके L4 और L5 से निकलती है। कई बार L4, L5 और S1 तीनों से निकल करके ये शरीर की सबसे मोटी नर्व होती है, जो आपके UB40, जो आपका घुटना आप देख रहे हो, घुटने के बिल्कुल सेंटर से ये नीचे की तरफ फिर काम मसल्स में साइडों में निकलती है, यहां तक ये बहुत मोटी नर्व होती है, यहां तक बहुत मोटी नर्व होती है। साइटिका के लिए सबसे मुख्य जो निशानी है सबसे पहले इस दर्द को परखने की, जिस पांव में दर्द हो साइटिका का, जिस पांव में जो मैंने जो लक्षण बताए कि थाई में भी दर्द होगा, उसका दर्द टकने तक आएगा, सुई जैसी चुभन होगी, उठने बैठने में दर्द होगा और कमर में पेन होगा, तो ये निशानी है साइटिका की। जिस पांव में भी पेन है तो उसका जो अपोजिट पांव है उस पांव को आप जो है जितना हो सके 70 या 90 डिग्री के एंगल तक उठा करके रखना है। अगर जिस भी किसी को साइटिका पेन है तो उसके पांव उठाने के बाद उसके दूसरे पांव में दर्द आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस पांव में दर्द है उसको तो वो उठा ही नहीं पाएगा साइटिका वाला, उसके अपोजिट उठाना है और ये देखना है कि साइटिका दर्द है या नहीं है। पांव को उठाने के बाद ये पता लग जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि डेफिनेटली वो पेन साइटिका का है या नहीं है। तो पांव को उठाने के बावजूद अगर पेन आ गया तो वो साइटिका का ही है। उसको सबसे पहले करना क्या है, अब ये डेफिनेटली ये फाइनल हो चुका है कि साइटिका का ही दर्द है, तो आप उसके लिए जो ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखें। उल्टे हो जाओ। उसमें सबसे पहले जिस पांव में पेन है उस पांव के बिल्कुल नी के नीचे का पॉइंट हमें पकड़ना है। ये घुटना आप देख रहे हो और इसके नीचे यहां पे UB40 यूरिनरी ब्लैडर का 40 नंबर पॉइंट है। इस पॉइंट को जो है अंगूठे पे अंगूठा रख करके 2 मिनट तक प्रेस करना है। जैसे 1 छोड़ना है और फिर दबाना है 2, 3, 4, 5, इस तरीके से जो है 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से जो है आपको 2 मिनट तक यानी कि 120 बार इस पॉइंट को दबाना है। साथ में हो सके तो इस टकने के बिल्कुल पास में इस पॉइंट को भी आपने प्रेस करना है 2 मिनट तक, क्लॉकवाइज इस तरीके से जो है दबाना है कंटिन्यू। इसी के साथ साथ आप ये इस क्लो को आप देख रहे हो, यहां पे गॉल ब्लैडर का 41 पॉइंट है। साइटिका में सबसे ज्यादा काम करता है ये पॉइंट, गॉल ब्लैडर का 41 पॉइंट। ये वो मुख्य पॉइंट है जिस किसी को, जिस लड़की को या जिस भी महिला को पीरियड आकर के रुक जाते हैं कुछ महीने के लिए या आते हैं बंद हो जाते हैं, कंटिन्यू आते हैं, तो इस पॉइंट को दबाने से जो है पीरियड भी ठीक रहते हैं, ठीक हो जाते हैं।
तो ये पॉइंट साइटिका के लिए है, कमर के दर्द के लिए है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये 3 पॉइंट जो है इसके लिए है। आगे क्या करना है कि कमर के दर्द के लिए, कमर में दर्द जिस साइटिका में कमर में दर्द आएगा कुल लेके इस पॉइंट तक आएगा। ये पॉइंट है आपका गॉल ब्लैडर का 30 नंबर, गॉल ब्लैडर का 30 नंबर। आपको करना क्या है कि अपने कोहनी की जो नोक है इस जॉइंट के ऊपर रखना है और इस तरीके से क्लॉकवाइज जो है घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ताकि इस ज्वाइंट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, ज्वाइंट के अंदर मोबिलिटी आ जाए और जो स्पाज्म है और खून का सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाए। एक तो आपको ये करना है। उसके बाद एक एक्सरसाइज और बताता हूं, सीधे होना, पांव पे पांव रखना। एक एक्सरसाइज जो है ये आप इसको ध्यान से देखिए, यहां से हाथ डालिए और ये खींचिए या यहां से पकड़ के और चेस्ट की तरफ करो। एक एक्सरसाइज ये है, इसको जो है आपको 1 से 1.25 मिनट तक होल्ड रखना है, इस तरीके से पकड़े रखना है और फिर दूसरे पांव को इसी तरह पांव पे पांव रख करके इस तरीके से जो है आप इसको जितना हो सके रिलैक्स, ये एक्सरसाइज जो है इसकी है। और रही बात जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो L4 और L5 जो वर्टिब्रा है, L4 और L5 जो वर्टिब्रा है, यहां से जो नसें जो आप देख रहे हो ये नसें दब जाती है क्योंकि कोई भी 2 वर्टिब्रा जब कंप्रेस्ड होते हैं तो जो बीच की जो डिस्क होती है जो आप देख रहे हो ये बहुत ही सॉफ्ट झिल्ली होती है एक टाइप से। ये जो आप देख रहे हो डिस्क, जब इनके ऊपर कंप्रेशन आता है तो जो है डिस्क बाहर निकल जाती है और एक बल्जिंग का रूप ले लेती है। ये आप इसमें आसानी से देख पाओगे, ये बल्जिंग है क्योंकि किसी भी 2 वर्टेब्रा पे वजन आएगा तो ये डिस्क बाहर निकल जाएगी और ये नसें जो निकली हुई है इनको ये दबाने का काम करता है ये बल्जिंग, और खून का सर्कुलेशन रोक लेता है। इस करके जो है पांव के अंदर चुभन सी रहती है, पेन कंटिन्यू बना रहता है। अभी ये जो वर्टिब्रा आप देख पा रहे हो, सबसे पहले कई दफा उन लोगों में जो ट्रैवलिंग करते हैं, बस में करते हैं, ट्रेन में करते हैं, जहां भी वो ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको अपना विटामिन D3 चेक करवा लेना चाहिए क्योंकि इसका लेवल जो है 30 से 100 के बीच में होता है। कई लोग करवाते हैं 40 मिलता है, 45 मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 90% लोगों का। तो आप चेक करवाइए, 90% लोगों का 30 और 40 के बीच में मिलता है तो ये आपका 80 और 90 होना चाहिए क्योंकि जब तक ये 40 के पास रहेगा तो थोड़ा सा झटका लगेगा और झटका लगने के बाद जो है ना ये जो वर्टिब्रा ये डिसलोकेट हो जाएगा, यानी कि अपनी अलाइनमेंट से ये आउट हो जाएगा और पेन करना स्टार्ट कर देगा। सबसे ज्यादा जो है अपना विटामिन D3 के लिए सबसे ज्यादा जो है धूप के अंदर 15 से 20 मिनट रेगुलर बैठने का प्रयास करें क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो ज्वाइंट है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसको सबसे ज्यादा जो है विटामिन D3 की जरूरत होती है, साथ में कैल्शियम की जरूरत होती है। जब तक विटामिन D हमें नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, नहीं मिलेगा, तो आपका ना तो कैल्शियम बढ़ पाएगा ना आपका पोटेशियम फास्फोरस पूरा रहेगा। तो सबसे ज्यादा जिसको बैक पेन है, साइटिका है, कमर में दर्द है, तो धूप के अंदर रेगुलर बैठने का काम करे हर रोज 15 से 20 मिनट। तो ये जो बताए गए साइटिका के लिए, कमर के दर्द के लिए 3 मुख्य पॉइंट जो है UB40 और एक आपका गॉल ब्लैडर का और एक UB66, ये 3 पॉइंट दबाएं, साइटिका में तुरंत राहत मिलेगी। और एक जो एक्सरसाइज के लिए अगली जो एक्सरसाइज रहेगी वो ये है, ये सलब आसन है। इस एक्सरसाइज का नाम, इसमें करना क्या है कि एक पांव 30 से 40 डिग्री के एंगल के ऊपर हमें उठाना है। ये वो पांव नहीं उठाना जिसमें दर्द है, और आपका हाथ उठेगा और गर्दन आपकी इस पोजीशन पर रहेगी। तो ये तरीका जो है ये आपका सलब आसन, ये आपका यहां से
इसमें मोबिलिटी लेकर के आएगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएगा और यहां का जो खून का सर्कुलेशन है उसको फ्लेक्सिबल करेगा, यानी कि इसके अंदर मोबिलिटी आएगी ज्वाइंट के अंदर और धीरे धीरे जो है साइटिका पेन, कमर का दर्द चला जाएगा। ये एक्सरसाइज जो है कंटिन्यू करोगे